नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन की पाठशाला में। क्लास 9th का भारतीय भवन का ये मैथ है, गणित और हम पढ़ने वाले हैं आज बहुपद। बहुपद के प्रश्नावली 2A का। पिछले वीडियो में हमने बहुपद की जानकारी आपको बता दिया था। बहुपद के बारे में पूरी तरह से अच्छे से आपको समझा दिया था कि बहुपद होता क्या है, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, कौन-कौन होते हैं। आज हम उस बहुपद पाठ का ही चैप्टर जो है बनाना शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्नावली हमारे पास 2 का A है और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ही आपको दिया हुआ है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन-कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो हमने आपको बहुपद का बताया था, एक पद, द्विपद, त्रिपद, द्विघात, त्रिघात और रैखिक बहुपद के बारे में सबको बताया था। अभी आप ध्यान से आप देखेंगे ही, इसमें आपको बताना है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद में नहीं है। बड़े अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ पर आपको देखिए ये लिखा हुआ है। क्या ये बहुपद है? तो ये बिल्कुल आपका ये बहुपद है। हाँ, ये बहुपद है क्योंकि इसका घात क्या है? पूर्ण है। इसका घात क्या है? पूर्ण है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपका यहाँ पर दिया x प्लस 2/x। क्या यह आपका बहुपद में है या नहीं है? सिंपली इस बात आप ध्यान रखिए, कभी भी आपका एक्स वाई यानी कि जो चर मान हो, वो अगर आपका भिन्न में दिया हो तो आप उसे सीधे आप कर दीजिए क्या कि वो बहुपद में नहीं है। कैसे बहुपद में नहीं है? देखिए हम इसको समझाते हैं। ये x है प्लस 2/x है। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं 2 गुना 1/x, क्योंकि ये x नीचे है, ये x क्या है? नीचे है। तो x जो चर हमारा नीचे जो है कब आता है? जब इसका पावर जो होता है माइनस में हो। क्या हो? माइनस में हो, यानी कि ये जो हो गया x के पावर -1, ये इस तरह से। तो जब भी आपको घात में आपको माइनस दिया हो, घात अगर माइनस हो तो वो आपका बहुपद में नहीं होगा। इसीलिए ये क्या है? अच्छा, ये माइनस अगर घात वाले को माइनस हटाते हैं तो माइनस हटेगा तो क्या होगा? ये इस तरह से बन जाता है ये। तो भिन्न में आ गया। तो जब भी चर आपको भिन्न में हो तो आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका हो गया बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर है, रूट 3√x प्लस 2x माइनस 7। क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो अभी जस्ट अब देखिए, अब समझिए फिर से। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये x जो है आपको रूट के अंदर दिया हुआ। तो दो बात आप समझिए कि एक तो चर क्या है, कभी रूट के अंदर होता नहीं है। चर मान जो है रूट के अंदर नहीं होता है ना? इसीलिए हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं होता है? तो ये जो रूट x दिया हुआ है, ये इसका मतलब, ये रूट का मतलब क्या हो गया? ये यहाँ पर ये 2 है ना? और ये इसके अंदर में इसके पावर में 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2। ये जो x है ये 1/2 में है। ये x जो है 1/2 के पावर में, इसीलिए x को हम रूट में लिखे हैं। x को हम इसीलिए क्या है? रूट में लिखे हैं। तो आप समझिएगा कि कभी भी जो पावर है, ये पावर वो कभी फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर भिन्न के रूप में उसका फ्रैक्शन दिया हुआ है, घात दिया हुआ है, तो वो आपका बहुपद में नहीं है। इसीलिए हमारा ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। चौथा नंबर में देखिए, फिर चौथा नंबर में यहाँ पर इसका घात क्या है? ऋणात्मक आया हुआ। क्या? ऋणात्मक है। और अभी जस्ट बताया ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक इसको हटाते हैं तो क्या होगा? ये x नीचे आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? x नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो भिन्न में x अगर होगा, चर होगा, तो वो भी हमारा बहुपद नहीं होता है। इसलिए आपका ये वाला भी क्या है? बहुपद नहीं है। पांचवा नंबर यहाँ पर देखिए, फिर u देखिए, u दिया हुआ यानी कि चर आपको रूट में दिया हुआ। अब इसके लिए यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। हमने आपको यहाँ पर समझाया है कि रूट है, इसका मतलब क्या है कि उसका पावर क्या होगा? घात। उसका जो घात है वो भिन्न में होगा, फ्रैक्शन में होगा। इसलिए ये आपका बहुपद नहीं हुआ। अब देखिए आगे नंबर, छठा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सिंपली से आपका √2y³ प्लस √3y। देखिए ये होगा, ये, हाँ, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए घात जो है एक तो पूर्ण है, घात पूर्ण अंक है इसमें दिले, और आपको यहाँ से कहीं ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जिससे घात नहीं, बहुपद नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऋणात्मक अंक नहीं है, उसका घात भिन्न में नहीं है, उसका चर जो है रूट के अंदर में नहीं है, कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? बहुपद में हो गया। अब आगे सातवां नंबर है √3t प्लस √2 और √t। अब बताइए यहाँ पर फिर से आपका क्या आ गया? ये रूट में आपका चर क्या है? रूट में दे दिया, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? नहीं हो गया। अरे -7, तो -7 जो कोई भी संख्या भी आपका जो होगा, कोई भी संख्या वो बहुपद में होगा ही, इसलिए इसका भी आंसर हाँ हो जाएगा। नौवां नंबर यहाँ पर दिया हुआ है y² प्लस √7। तो ये भी आपको देखिए, यहाँ से भी आपको ऐसा कोई संख्या इसमें नहीं दिख रहा है जिससे हम इसको बहुपद नहीं कहे, इसलिए ये भी आपका हमारा बहुपद भी ही हो गया।
लास्ट में 10वां नंबर भी देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये तो कहीं से आपको लग नहीं रहा है कि बहुपद नहीं होने का, क्योंकि ये पूरी तरह से आपको यहाँ एक तो बहुपद के रूप में आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, हाँ हो गया, यानी कि ये भी बहुपद है। तो ये सवाल आपका था, पहला नंबर हम क्लियर कर दिए, कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, समझ में आया। इसके आगे जो है दूसरा क्वेश्चन है वो हम बताते हैं आपको। दूसरा नंबर सवाल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को स से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपका ये सवाल दिया हुआ है, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, हम इसको बनाते हैं। यहाँ ए नंबर में लिखा हुआ कि 9x² प्लस √5x माइनस √7 क्या वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। इसमें आपको सत्य और असत्य लिखना है, यानी कि स और अ लिखना है। वास्तविक तो देखिए यहाँ पर ये 9, ये √5 और ये √7, देखिए जो परिमेय और जो अपरिमेय संख्या होता है उन सभी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा क्या, सत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बी नंबर सवाल यहाँ पर है, x² माइनस 16x प्लस 5 क्या पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांकों पर तो देखिए पूर्णांक 11 माइनस 16 और ये 5, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये तीनों का तीनों पूर्णांक है, यानी कि ये हो गया आपको क्या, पूर्णांकों पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये भी आपका हो गया सत्य, यानी कि हाँ है। तीसरा सी नंबर में देखिए 1/2 x के पावर 4 माइनस 3/7 x प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो पूर्णांक तो देखिए 1/2 और 3/7 ये दोनों पूर्णांक नहीं है, तीन पूर्णांक है, तीन सिर्फ पूर्णांक है, बाकी यह दोनों पूर्णांक नहीं है, तो ये पूर्णांकों पर बहुपद नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, अ हो गया, यानी कि असत्य हो गया, असत्य यहाँ पर लिखेंगे। डी नंबर है √3x² माइनस √5x प्लस 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। देखिए परिमेय संख्या जो है √3, √5 और 7, देखिए 7 तो है परिमेय, लेकिन √3 और √5 जो है परिमेय नहीं है, यानी कि जो रूट के अंदर हो, रूट के बाहर अगर निकलने वाला होता तो परिमेय हो जाता, लेकिन ये क्या है, रूट के अंदर से ये नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या, इसलिए ई भी आपका हो गया क्या, असत्य हो गया, असत्य। ई नंबर में क्या, x²/3 माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। देखिए -5 ये भी परिमेय है, यहाँ 3 भी परिमेय है, इसलिए ये आपका सत्य हो जाएगा, ई हो गया आपका सत्य होगा। एफ नंबर है √7 प्लस 5 परिमेय संख्या पर बहुपद है। देखिए 5 तो परिमेय है, लेकिन √7 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय पर बहुपद नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, ये असत्य हो गया। ये था आपका दूसरा नंबर सवाल। इसके बाद अगला नंबर सवाल जो है आपका तीसरा नंबर सवाल, देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है। तो तीसरा का पहला नंबर आपका सवाल यहाँ पर है 2 + x+x², इसका गुणांक आपको कह रहा है, किसका गुणांक बताइए कौन है, किसका, x² का। इसमें तो देखिए इसमें x² कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है x²। क्या x² के साथ गुणांक, गुणांक का मतलब कोई अचर मान, अचर जो होता है उसके साथ जो होता है वो गुणांक हो जाता है। देखिए x के साथ, x² के साथ कोई यहाँ पर अचर मान आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये किसके साथ है, एक के साथ गुना है। देखिए x² में अगर हम एक से गुना करेंगे तब भी हमारा x² ही होगा, होगा ना, इतना ही होगा। तो यहाँ पर यही कह रहा था क्या कि इसमें x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक 1 है, 1 हो गया। वैसे ही आपका इसमें दूसरा नंबर सवाल है क्या, x³ माइनस x प्लस 5 बराबर, इसमें x² का गुणांक बताइएगा, x² का गुणांक कौन हो जाएगा। तो देखिए x² आपका इसमें कहीं है, x² नहीं है, ये q है, ये x है, ये 5 है, कहीं भी आपका x² नहीं है, तो इसका गुणांक कौन हो जाएगा, इसका गुणांक आपका इसमें तो है क्या नहीं x², इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब पूछे काहे 0 होगा, अगर मान लिए क्या कि यहाँ इस जगह पर कहीं भी x² लिखा होता, देखिए अगर यहाँ पर x² आपको यहाँ दिख नहीं रहा, अगर मान लेते हम क्या कि हमारा सवाल है यहाँ पर, हम इसी जगह मान लिए क्या यहीं पर x² लिखा होता, अगर उसका गुणांक 1 होता तो ये रह जाता, 1 से अधिक होता तब भी रह जाता, लेकिन x² का गुणांक यहाँ पर 0 है, यानी कि 0 था, तब तो इस x में, इस 0 से इस x² में गुना कर दे तो पूरा का पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया है, इसमें आपका गुणांक कितना होगा, 0 ही होगा, क्या होगा, 0 जो है आपका गुणांक हो गया। 3 नंबर सवाल आपका यहाँ पर इसका में है क्या, पाई दिया हुआ, देखिए पाई/2
एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स का गुणांक कौन है? तो देखिए एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, इसका गुणांक इससे कौन गुना है? ये गुना, यानी कि आपका पाई बट्टा 2 इसका गुणांक हो गया। फिर 4 नंबर में दिया हुआ है आपको, 4 नंबर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए इसमें गुणांक कौन है? तो यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी इसके साथ कोई अचर मान नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका भी गुणांक कितना हो गया? एक हो, इसका भी गुणांक क्या है? एक हो गया। लास्ट नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 6। अब 6 देखिए, 6 पूछ रहा है क्या क्या 6 का गुणांक कितना होगा इसमें? तो 6 का गुणांक आपका इसमें देखिए एक्स स्क्वायर तो है नहीं है 6 में, 6 में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब उसमें भी 6 का गुणांक यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यही सब ये आपका पूरा आंसर होगा, इसमें होगा इसका। फिर इसके बाद में आगे आपका 4 नंबर प्रश्न में फिर देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न में भी इसी प्रकार का है, कह रहा कि वाई क्यू के गुणांक को लिखना है, वाई क्यू के गुणांक गुणांक लिखे लिखे, ये सवाल था आपका कि y गुणांक लिखना है, चौथा में है। तो चौथा का पहला में लिखा हुआ है 1 माइनस वाई क्यू। अब बताइए इसका गुणांक कितना होगा? तो वाई क्यू के साथ कोई अचर मान आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका भी गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। दूसरा में देखिए, दूसरा सवाल आपका यहाँ पर दिया हुआ है माइनस वाई क्यू प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y और प्लस 2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि बताइए वाई क्यू का गुणांक कौन होगा? वाई क्यू का गुणांक कौन होगा? ठीक है, ये वाई क्यू हो गया, इसके सामने इसके साथ में कोई अचर मान है नहीं, तो कौन होगा? 1 होगा। और इसके साथ ये माइनस भी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस 1 जो हो गया इसका गुणांक हो गया, इसका गुणांक। फिर तीसरा नंबर सवाल में तीसरा 4 का तीसरा नंबर में क्या है? देखिए 4/3 वाई क्यू प्लस 5। अब ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें गुणांक वाई क्यू का गुणांक कौन होगा? वाई क्यू यहाँ है, इसके सामने देखिए ये जो दिया हुआ आपका परिमेय संख्या, ये आपका इसके साथ में गुना है, तो इसका कौन होगा? 4/3 इसमें आपका इसका गुणांक हो गया, ये भी बन गया। देखिए गुणांक वाला क्वेश्चन जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन हो जाता है, पूछ जाता है कभी कभी, या तो फाइनल में या सेंटर एग्जाम में या फिर क्लास टेस्ट वाले में भी पूछ लेता है कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है। 10th में भी ये सवाल आता है। तो देखिए 3 और 4 में, 3 में था एक्स स्क्वायर का गुणांक और 4 में था वाई क्यू का गुणांक कौन होगा, इसमें ये बताना था। इसके बाद अगला नंबर 5वां नंबर सवाल आपका है यहाँ पर। 5वां नंबर सवाल देखिए यहाँ पर, 5वां नंबर में कह निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है, यानी कि बहुपद का मानक रूप क्या होना चाहिए ये आपको लिखना है। तो बहुपद का मानक रूप रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सब में हमने आपको बता दिया था कि मानक रूप क्या होता है। अब चलिए हम आपको इससे बताते हैं मानक रूप क्या होगा। देखिए मानक रूप में अगर रैखिक बहुपद में होता है तो घात की संख्या 1 से शुरू होता है, अगर द्विघात बहुपद में है तो घात की संख्या 2 से शुरू होगा, त्रिघात बहुपद में तो घात की संख्या 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अगर वही इसके आगे वाला होता है तो 4 होता है, 3 होता है, 2 1 होता है। तो आप ये बहुपद का व्यापक रूप इस तरह से होता है। लेकिन हमको इसमें देखिए ए नंबर में क्या एक्स के पावर 5 दिया हुआ है, एक्स के स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस √3x प्लस 2x के पावर 4 दिया। देखिए व्यापक रूप में तो ये हुआ नहीं, क्योंकि पहले 5 पावर वाला है, फिर 2 है, फिर 4 है, यहाँ 1 है, तो ये आपका मानक रूप में नहीं होगा, ये मानक रूप में नहीं है, ये मानक रूप में नहीं है। बी में भी देखिए स्क्वायर, उसके बाद पावर 4, उसके बाद एगो पावर है, उसका क्यू है, ये भी आपका क्या है कि मानक रूप में नहीं है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा सी नंबर में दे देखिए, पहले आप देखिए है कि नहीं, तो यहाँ देखिए एक्स के पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद में एक्स का पावर यहाँ पर 1 है, उसके बाद में 7 है। देखिए ये आपका व्यापक रूप एक अच्छे तरीके से इसको ढंग से इसको क्या बिठाया गया, तो ये आपका मानक रूप में है, ये मानक रूप में